उन्होंने सबने गुरु नानक जी की वाणी गाई है, उन्हीं की महिमा गाई है। उनकी गद्दी पे जो भी गुरु आया सर्वमान्य पूजा नानक साहब की रही, आज भी है और आगे भी वही रहेगी। 10 गुरुओं में मान्यता तो सबको है, अरदास जब की जाती है 10 गुरुओं के नाम आते हैं उसमें, लेकिन मुख्य करके नानक साहब को ही उन्होंने शिरोधार्य किया और माना है। लेकिन वाणी किसी भी महापुरुष की हो, हम जीवों के तो कल्याणकारी होती है। हमारे लिए तो हमेशा ही वो लाभकारी है, हमें चेताने वाली, रास्ता दिखाने वाली, हमारे विचारों और ख्यालों को भक्ति की ओर लगाने वाली है। इसलिए बार बार संतों की वाणी का श्रवण करना, सुनना, उनका बार बार अपने मन में चिंतन करना और उनके अनुसार अपने जीवन को लगाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि संतों की वाणी, उनके उपदेश हर काल में, हर वक्त में, हर जन्म में सर्वमान्य हैं और सर्वदा जीव के हित के लिए ही होते हैं। कितनी अच्छी वाणी कही कि अगर संतों पर विश्वास करके तुम जो उनसे मांगोगे महापुरुषों से, वही वो दे देंगे। सब कुछ उनके पास है, जो तुम चाहोगे, जैसा तुम्हारी इच्छा होगी। ये तो है नहीं, संत कभी गलत चीज नहीं देते, लेकिन जो तुम्हारे हित के लिए, कल्याण के लिए होगी, तुम मांग करोगे तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। लेकिन अच्छा करते करते भी अगर हमसे कोई भूल, कोई गलती हो जाती है तो देखो सजा तो उसकी मिलती है। क्योंकि कर्म का खेल ऐसा है कि कर्म जो भी हम करते हैं उस कर्म का फल बनता है और कर्म फल करने वाले को भोगना ही पड़ता है। ये 10वें गुरु के समय की बात है। संगत बैठी हुई थी और गुरु को उनका एक सेवक चंवर ढुला रहा था, जिसका नाम था भाई कीर्तिया। वो चंवर ढुला रहा था, संगत बैठी हुई थी। इतनी देर में एक रीछ को पकड़ के मदारी खेल दिखाने के लिए आ गया। तो गुरु साहब से आज्ञा ली कि इस रीछ से कुछ कर्तव्य दिखाना चाहता हूँ, आपका आज्ञा हुक्म हो तो मैं दिखाऊं। गुरु साहब ने भी सोचा कि चलो, सेवकों का भी मन रह जाएगा, ये भी गरीब आदमी अपना गुजारा करता है और इनका मनोरंजन भी हो जाएगा। संत चाहे कोई भी काम करें, किसी भी हाल में हो, उनका कोई ना कोई मकसद होता है। बिना मकसद के कोई काम नहीं, चाहे वो खेल तमाशा क्यों ना हो, चाहे वो सत्संग क्यों ना हो, या वो कोई और कोई किसी प्रकार का कोई भी मेला ठेला या कार्यक्रम हो, उसमें कोई न कोई उनका आना होना या कुछ करना, बहुत कुछ उसके पीछे छिपा होता है। इजाजत दी, रीछ वाला कर्तव्य दिखाने लगा तो रीछ को ऐसे ऐसे कर्तव्य सिखा रखे, उसको देख देख के लोग बड़े हंस रहे थे, बड़े हंस रहे थे। जानवर से ऐसे कर्तव्य देख के आदमी को हैरानी हो रही थी कि देखो। तो भाई कीर्तिया भी हंस रहा था, बड़े जोर जोर से ढाक के ला के। गुरु बोले, भाई तू इतना ज्यादा क्यों हंस रहा है? बोला, जी ये तो सब हंस रहे हैं, इसलिए मैं भी हंस दिया। सब हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं। गुरु साहब भी खुद भी हंस रहे थे, तुम क्यों हंस रहे? बोला, जी इनको रीछ के कर्तव्य देख के मैं भी हंस रहा था।
बोला जी आप भी तो हंस रहे हो। बोला भाई हम तो कुदरत का खेल देखे हंस रहे हैं, रेस का खेल देख के नहीं। लेकिन तू जो हंस रहा है तो तुझे अगर बात बता दूं तेरी हंसी बंद हो जाएगी। हाथ हाथ जोड़ के कहने लगे जी क्या बात। मेरा जिस रेंज के करतब देख के हंस रहा है तेरा बाप। भाई कीर्तिया धोला हो गया, बड़ा हैरान हुआ। भाजी मेरा पिता कैसे है। बोले भाई कि तेरे पिता का नाम शोभाराम था और गुरु दरबार की सेवा किया करता, बहुत सेवा करता था। बोले तो एक समय की बात है, सत्संग की जब समाप्ति हुई तो वो प्रसाद बांटने लग गया शोभाराम। इतनी देर में गाड़ी वाला हो गया। उसने देखा कि गुरु दरबार है, गाड़ी को छोड़ दिया चलती हुई और उसने सोचा मैं जाके प्रसाद ले आऊं। बोला वो यहाँ आया तो लाइन लगी हुई थी। वो जाके कहने लगा भाई शोभाराम मुझे जल्दी प्रसाद दे दे, मेरी गाड़ी में छोड़ के आया हूं, मुझे आ रही है। बोला लाइन में खड़ा हो जाए मिल जाएगा। अब उसको चिंता हुई गाड़ी दूर ना निकल जाए, लाइन लंबी थी। फिर जाके बोला भाई शोभाराम मुझे थोड़ी जल्दी है, मुझे पहले दे दे। बोला तुझे बोल दिया ना। मेरा उछल कूद करता है रीछ की तरह से। क्यों नहीं बोला रीछ की तरह उछल कूद कर रहा था, तेरा नंबर आएगा मिल जाएगा। वो बेचारा चिंता थी उसको गाड़ी कहीं दूर ना निकल जाए। वहां जब प्रसाद बांटता था वहां प्रसाद का थोड़ा टुकड़ा गिर गया। उसने उस प्रसाद के टुकड़े को उठा के कहना कर लिया। भाई बोला कि भाई ठीक है तेरी मर्जी ना दे, मुझे तो प्रसाद मिल गया। लेकिन ये तो क्या पता, किसको पता कि रीछ मैं हूं क्या तू है। ये दुखी मन से उसकी आवाज निकली। बोला तेरे पिता ने जब ये किया तो उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची, और ठेस उसको नहीं हमें भी पहुंची, क्योंकि हमारा सेवक था वो भी प्रसाद लेने के लिए आया था। दुख वाली बात कही उसने। तो उन्होंने बोला इसलिए उसका चौड़ा छूटने के बाद वो रीछ बन गया, सारा खेल दिखाता फिरता है। बोला जी फिर तो सब कुछ था बेकार है। जब इतनी दरबार की सेवा की और फिर भी वो रीछ बना, फिर सेवा करने का क्या फायदा। मेरा बात सुन भाई, जो इंसान कर्म जैसा करता है ना, अच्छा कर्म बनाने में तो बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक छोटी सी त्रुटि करी हुई उसके सारे अच्छे काम को बर्बाद कर दिया। उसने एक भक्त का दिल दुखाया था और उस समय उसका दिल दुखने से हमें भी उसकी पीड़ा हुई। इसलिए उसका बोला जी आप कृपा करो उस पर। उसको रीछ को बुलाया, गुरु महाराज ने अपने हाथ से उसको प्रसाद दिया और प्रसाद देके उसका चौड़ा छुटवाया और दोबारा मनुष्य योनि में वो आया। फिर उसके बाद उसने दरबार की सेवा की। कहने का मतलब ये है कि जो चाहोगे मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन अपने सेवक को कभी वो ऐसी चीज की याचना कर भी ले, जैसे मैंने नामदेव वाली कहानी बताई थी, कोई मांग भी ले नहीं मिले। जो सच्चे सेवक होते हैं वो तो चाहते हैं कि सभी सुखी हो जाए, परंतु सबका कर्म बराबर नहीं है, सबके प्रारब्ध कर्म भी अच्छे नहीं है। कबीर साहब ने भी कही ये बात कि कुछ कर्म गति कुछ पूर्वला लेख। जो कर्म करते हो वो भी उसमें शामिल है। जिसके पहले के अगर बुरे कर्म है, अब भी वो नेक कर्म नहीं करता, तो उसकी कर्म गति बदली नहीं है। अब अगर वो अच्छे कर्म कर ले तो भी अपने कर्मों को सुधार सकता है, बना सकता है अपने जीवन को। इसलिए हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा
ये विश्वास रखना चाहिए कि मालिक हमारा हित करेगा, कल्याण करेगा। और बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से जिससे किसी दूसरे को ठेस पहुँचे, उसकी भावना आहत हो या उसको किसी प्रकार की पीड़ा हो। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो क्या होगा कि हम बेलाग हो जाते हैं। क्योंकि इंसान विचलित कब होता है? जब मन इन चीज़ों में उलझा देता है, दूसरी चीज़ों में। कौन क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मुझे क्या करना चाहिए, इन उलझनों में क्या, कब, क्यों, कैसे, इन चीज़ों में जो ही मन लग जाता है फिर वो उस रास्ते से भटक जाता है। सच्ची भक्ति का मार्ग तो ये है कि प्रभु को सत्य मान के, और ये दुनियादारी की जो चीज़ है जो चारों तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण करती है, क्योंकि कहीं लोभ है, कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं इच्छा है, कहीं तृष्णा है, कहीं ममता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं, हमें रास्ते से भटकाती हैं ये। लेकिन एक सतगुरु के नाम की अगर सच्ची ओट लेके हम उन से बचना चाहें तो नाम का सुमरण, नाम का चिंतन और मालिक में दृढ़ विश्वास और यकीन रख के अपना काम करते चले तो ये धीरे धीरे ये बंधन अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इनको मन दिया तो ये हावी हो जाएंगे और ये हमें उस रास्ते से भटका के अपनी ओर खींच लेंगे, जिससे लोभी आदमी ज़्यादा लोभी हो जाएगा, लालची आदमी लालची हो जाएगा, स्वार्थी आदमी स्वार्थी हो जाएगा, क्रोधी आदमी में ज़्यादा क्रोध बढ़ जाएगा, अहंकारी इंसान ज़्यादा अहंकारी हो जाएगा। और उस काल महाराज का काम ये है कि ये चीज़ें लोगों को जानबूझ के देता है। वो चीज़ें मिलने के बाद में आदमी अहंकारी हो जाता है, अहंकारी होने के बाद में इंसान मनचाहा कर्म करने लगता है। कोई शराब कबाब में लग जाता है, कोई जुआ जामनी में लग जाता है, कोई झगड़े मुकदमों में लग जाता है, कोई चोरी जारी बदमाशियों में लग जाता है, कोई भ्रष्टाचार करता है। उसकी नीयत खोटी हो जाती है, पेट उसकी तृष्णा कभी भरती नहीं। फिर तो इन कामों में जब पड़ जाता है इंसान तो भक्ति तो कोसों दूर चली जाती है। भक्ति तो उनकी है जो सच्चे मन से चाह रखते हैं, जिनको इस दुनियादारी की चिंता है, उनसे मालिक दूर है, और जो दुनिया से दूर है वो परमात्मा के करीब है। तो सब की जड़ कौन सी है? चाह। हमारी चाह ही चिंता बन जाती है, क्योंकि कोई चाह उठी, चाह पूरी नहीं हुई, चिंता हो गई, उसको पूरा करने के लिए तरकीबें सोचने लग गए, भटक गए। और बादशाह वही है जो जिसे चाह गई चिंता मिटी रे मनवा बेपरवाह। जिसकी चाह और चाह गई उसकी चिंता मिट गई, चिंता मिट गई तो मन बेपरवाह हो गया उसको। जिसको कछु न चाहिए वो साहन के साथ, क्योंकि जिसको कोई चाहत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वो तो शहंशाहों का शहंशाह है। लेकिन दुनियादारी की चीज आज एक है, कल को दो मांगेगा, कल को तीन होंगी, तीन से 30 होंगी, कभी तृष्णा भरती नहीं। इसलिए अपनी कामनाओं को काबू करके और जो मालिक के बताए वचन, उपदेश और शिक्षा को मान के चलें और हमेशा अपनी वृत्ति को नाम में लगाए रखें तो हम पर वो कृपा बरसती है और हम बुरा काम करने से बच जाते हैं, नेकी के रास्ते पे चलते हैं, वही हमारा जीवन बढ़ाते हैं। बहुत बहुत राधा स्वामी।